28 जुलाई 2025 सुबह के 8 बजे घने जंगलों के ऊपर एक ड्रोन चक्कर लगा रहा था। नीचे 3 साए और चारों तरफ घेराबंदी। 3 घंटे बाद गोलियों की गूंज ने हर वन के जंगल की खामोशी तोड़ दी। क्या यह सिर्फ एक मुठभेड़ थी या एक बड़े आतंकी नेटवर्क की परतें खुलने वाली थीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं राइज अभिषेक, जहां हम लाते हैं देश की सबसे गुप्त, सबसे सच्ची और सबसे प्रभावशाली कहानियां, बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के। आज की कहानी है ऑपरेशन महादेव। कहानी शुरू होती है पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले से। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश मिले, आतंकियों को जिंदा या मुर्दा, लेकिन भागने नहीं देना। सबसे बड़ी चुनौती थी लोकेशन। बैसारन वैली, लोक से लगभग 220 किलोमीटर दूर। मतलब साफ था, ये आतंकी सीधे सीमा से नहीं पकड़े जा सकते थे। तभी एक डिजिटल सुराग मिला, एक हुआवे सैटेलाइट फोन। ये फोन 22 अप्रैल 2025 से लगातार सिग्नल भेज रहा था, इनमासैट 4F1 को। 26 जुलाई को इस फोन से एक असामान्य कॉल की गई और उसी क्षण सुरक्षा ग्रिड में रेड अलर्ट जारी हुआ। फोन की लोकेशन ट्रेस हुई, हर वन का जंगल। ये इलाका डाचीगाम नेशनल पार्क के पास महादेव रिज की ऊंची पहाड़ियों में फैला हुआ है। घना जंगल, पतली पगडंडियां और छिपने के लिए आदर्श जगह। सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस, आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस को एक साथ तैनात किया गया। मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। सुबह 8 बजे ड्रोन ने पहली स्पष्ट तस्वीर भेजी। 3 हथियारबंद आतंकी पेड़ों के बीच छिपे हुए। स्पेशल फोर्सेस के जवान चुपचाप महादेव पहाड़ी पर चढ़े। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 घंटे तक सन्नाटा, फिर विजुअल कंफर्मेशन और अचानक गोलियों की आवाज। मुठभेड़ तेज थी, लेकिन रणनीति उससे भी तेज। दोपहर 12:45 पर तीनों आतंकी ढेर थे। ऑपरेशन सफल रहा। मौके से बरामद हुआ 2 AK-103 राइफलें, एक M4 कार्बाइन, भारी मात्रा में गोला बारूद, 3 मोबाइल फोन, 2 कम्युनिकेशन सेट, गोप्रो कैमरा, सोलर चार्जर और संदिग्ध दस्तावेज। पहचान बताई गई सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया, ये आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। बताया गया कि उनके पास पाकिस्तान से जुड़े पहचान पत्र और डेटा मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था, ये दावे मनगढ़ंत हैं। सवाल उठे, अगर आतंकी 3 साल पहले भारत में दाखिल हुए थे, तो उनके पास हालिया पहचान दस्तावेज कैसे थे? क्या ये सिर्फ एक आतंकी ऑपरेशन था या एक बड़ी कूटनीतिक लड़ाई की शुरुआत? बरामद हथियारों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। बैलिस्टिक रिपोर्ट में सामने आया, AK-103 से चली गोलियों के निशान बैसारन वैली में मिले कारतूसों से मेल खाते थे। तकनीक, इंटेलिजेंस और फोर्सेस की सटीक रणनीति, सबने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं था, ये था डिजिटल ट्रैकिंग, स्पेशल फोर्सेस और खुफिया नेटवर्क की सटीक ताकत का प्रदर्शन। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये अंत था या किसी बड़े नेटवर्क की शुरुआत? अगर आपको ऐसी ही गहराई से की गई रिसर्च आधारित और दमदार डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तो अभी राइज अभिषेक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर चाहिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे थे राइज अभिषेक। जय हिंद।